वेलकम टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो आपके लेकर आए हैं एक पीसी बिल्ड जो हमारा पर्सनल गेमिंग पीसी था और पहला ऐसा हाई एंड पीसी था जो हमने बनाया था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जिसमें एक दो छोटी मोटी गलती हो गई जो शायद आपको बिल्कुल नहीं दोहराना चाहिए। तो जानते हैं उस गलती के बारे में वीडियो के एंड तक, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमने इसके लिए इस्तेमाल किया प्रोसेसर का इंटेल कोर i5 12400F, जो बिना ग्राफिक के आता है। जहाँ इसमें हम यूज़ करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड का, इसलिए बिना ग्राफिक वाला प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा अच्छी प्रोसेसिंग दे देगा, जहाँ उसे ग्राफिक में काम नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना चाहते तो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपको डिस्प्ले नहीं देगा। तो ये प्रोसेसर आपको मिल जाएगा 15,727 रुपये का। तो इसमें लगने वाला अगला कंपोनेंट था XPG का A-Data GameX D30 DDR4 रैम, जो हमने इसमें यूज़ की 8 GB की, दो स्टिक्स, जो हमें एक पड़ी 2049 की, मतलब 4,098 रुपये की। अगला मदरबोर्ड, जो हमने यूज़ किया MSI Pro B660M-A, जिसके अंदर आपको वाईफाई मिलता है और ये सपोर्ट करता है DDR4 की रैम को। और ये है माइक्रो ATX गेमिंग मदरबोर्ड, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा 16,060 रुपये का। और अगला कंपोनेंट है SSD, जो हमने यूज़ की थी XPG की A-Data GameX S50 Lite 512 GB, पोर्ट सपोर्ट M.2 2280p सीली जनरेशन 4.4 NVMe SSD, जिसका प्राइस था 5,000 रुपये। और इसके अलावा हमने इसमें स्टोरेज के लिए HDD भी लगाई थी, मतलब हार्ड डिस्क भी लगाई थी, जो हमने यूज़ की थी वेस्टर्न डिजिटल की 2 TB की PC हार्ड ड्राइव, जो पड़ा हमें 4,650 रुपये का। और फिर अगला कंपोनेंट था इस बिल्ड का अहम कंपोनेंट, जो था ग्राफिक कार्ड, क्योंकि बिना इसके कोई डिस्प्ले ही नहीं आती। जहाँ इसके लिए हमने यूज़ किया गैलेक्स का GeForce RTX 3060, जो प्रोवाइड करता है 1 क्लिक ओवरक्लॉकिंग, जिसका इस्तेमाल हमारे लिए अभी फ़िलहाल में नहीं आया कोई भी। पर इसमें आपको मिलती है 12 GB की GDDR6 की वीडियो रैम। तो ये हमें पड़ा 35,999 रुपये का, जो ऑलमोस्ट एक बजट ग्राफिक कार्ड था, जहाँ पे 3070 Ti इससे काफ़ी महंगा था। तो अगला कंपोनेंट है इसका पावर सप्लाई, जो हमने इस्तेमाल की डीप कूल की DQ750M V2L, जो आपको प्रोवाइड करती है 750 वोट तक की पावर सप्लाई, जिसमें हमने यूज़ किया 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन वाला फुल मॉड्यूलर पावर सप्लाई, जिसका प्राइस हमें पड़ा 7,649 रुपये का। अब सारी चीज़ें आ तो गई है, लेकिन एक कंपोनेंट के बिना हमें इसको बाहर रख के चलाना पड़ता है, और जो एक अहम किरदार रहा इस पीसी बिल्ड का, जिसकी वजह से पीसी लोगों को दिखा, और वो है कैबिनेट, जो हमने यूज़ किया गैलेक्सी रेवोल्यूशन 01 मिड टावर गेमिंग केस, जिसमें 4 RGB पंखे मिले। पर अब लगता है कि पंखे की ज़रूरत इतनी ज़्यादा कुछ खास शायद नहीं थी, पर ये सारे पंखे ARGB है, जिसको मदरबोर्ड में लगा के इन्हें कलर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस कैबिनेट का प्राइस हमें पड़ा 4,751 रुपये। अब अगला मॉनिटर। अब अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो एक हैवी पीसी के साथ हैवी मॉनिटर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना आप 144 हर्ट्ज़ तक की रिफ्रेशिंग रेट वाली गेम्स शायद प्रॉपरली ना खेल पाए, या फिर ऐसी चीज़ें एक्सेस ना कर पाए अपने डिस्प्ले के अंदर। जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया MSI Optix G241 का 24 इंच का मॉनिटर, जो हमें प्रोवाइड करता है 144 हर्ट्ज़ की रिफ्रेशिंग रेट, जहाँ मार्केट में 360 तक की रिफ्रेशिंग रेट वाले डिस्प्ले भी आ चुके हैं। बट एनीवेज, इन सबको जोड़ के टोटल हमारा खर्चा पड़ा इस पीसी को बिल्ड करने में 1,09,828 रुपये का। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में, जो भी कंपोनेंट हमने इसमें यूज़ किया है। तो आगे हम जानेंगे इसी कंपोनेंट के बारे में, और पीसी बिल्ड को देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और जानेंगे कि क्या गलतियाँ की थी हम लोगों ने इस पीसी को बनाते हुए, जो गलती आपको बिल्कुल रिपीट नहीं करनी। तो बने रहिए इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, और जल्दी मिलते नेक्स्ट पार्ट की पीसी बिल्ड के साथ। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।